और बात करेंगे आज के दिन हिंडाल्को की। तो फ्राइडे के दिन आपने देखा होगा ये शेयर आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5% नीचे देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस शेयर का टेक्निकल एनालिसिस अपनी तरफ से करके लाया हूँ, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस एनालिसिस से आपको पता लगेगा कि आपको बाइंग साइड जाना है या सेलिंग साइड, और अगर आपने बाइंग ऑलरेडी कर रखी है तो आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, कोई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। नुकसान भी आपका है, प्रॉफिट भी आपका है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। तो जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पे इस शेयर में कहीं ना कहीं एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है, जो ट्रेंड लाइन होती है वो अपवर्ड स्लोप होती है और जो ऊपर से रेजिस्टेंस होती है वो सेम ही रहती है। ठीक है, और मैक्सिमम चांसेस यहाँ पे ब्रेकआउट के होते हैं, लेकिन एक्चुअल में स्टील सेक्टर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी दिखा चुका है। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था वो भी कहीं ना कहीं फॉल्स हो गया और ये शेयर फिर से कहीं ना कहीं नीचे आ गया। ठीक है, तो अभी हमें क्या देखना होगा एक्चुअल में, आप एक चीज़ देखो, ट्रायंगल तो चाहे असेंडिंग फॉर्म हो रहा है, लेकिन एक चीज़ देखो, जब इस शेयर ने ब्रेकआउट दिया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट हो गया। अगर आप इसको थोड़े टाइम फ्रेम में देखो तो ये ज़्यादा अच्छे से नजर आएगा, लेकिन ये डबल टॉप ही है। तो यहाँ से डबल टॉप आपको पता है बेरिश होता है, शेयर नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज़, यहाँ पे देखो आपको कोई पैटर्न नज़र आ रहा होगा, मुझे तो नज़र आ रहा है। ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और जो कि टॉप पे बना है। टॉप पे बना है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि शेयर बेरिश होने वाला है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये शेयर अगर मंडे को सेलिंग प्रेशर हुआ स्टील सेक्टर में तो ये शेयर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा और यहाँ तक इस बाइंग लेवल तक आता हुआ, इस जोन तक आता हुआ आपको ईजिली दिखेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज एक चीज़ देखो यार, पहले तो इस शेयर का फॉल्स ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ लेकिन ऊपर ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं कर पाया। दूसरा, इस पे डबल टॉप बन गया जो कि एक बेरिश पैटर्न था। उसके बाद तीसरी चीज़, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर टॉप पे बन गया जो कि एक फिर से बेरिश साइन है। ठीक है, और चौथी चीज़ ये कि ये इस रेजिस्टेंस एरिया में, इसी सेलिंग जोन में कम से कम 5-6 बार रेजिस्टेंस दे चुका है। ठीक है, तो सभी चीज़ें बेरिश फॉर्म हो रही हैं ना, सभी चीज़ें रेजिस्टेंस फॉर्म कर रही हैं। डेफिनेटली मैक्सिमम चांसेस है कि अगर थोड़ा सा भी स्टील सेक्टर में नेगेटिविटी हुई तो ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता हुआ यहाँ तक इस बाइंग जोन तक आपको आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, बट अगर मैक्सिमम चांसेस तो मैंने बता दिए, लेकिन अगर बाइंग साइड कुछ हुआ, ठीक है, प्रेशर हुआ मतलब बाइंग का स्टील सेक्टर में, तो जैसे कि आप देख रहे हो ये शेयर नेकलाइन पे सपोर्ट ले रहा है। ये इसका हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ना, और इसकी ये नेकलाइन है। यहाँ से पहले इसको हमने ज्वाइन किया और फिर से थर्ड जो शोल्डर है सेकंड, इसने भी इसी नेकलाइन पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, ये देखो पहले यहाँ से गिर गया था इस रेजिस्टेंस जोन से, यहाँ पे ये छोटी सी बुलिश कैंडल आपको दिख रही होगी, ये ऊपर जाना इसने शुरू किया था। तो मैक्सिमम चांसेस हैं मंडे को अगर थोड़ा सा भी बाइंग प्रेशर हुआ तो फिर से कहीं ना कहीं ये शेयर आपको अपने इसी रेजिस्टेंस एरिया में दोबारा से दिखेगा। अभी ये 394 पे है, 400 पे मैक्सिमम में ये दिखेगा, और अगर गैप अप ओपन हुआ तो हो सकता है 400 से ऊपर भी निकल जाए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस यही है कि ये 400 से फिर से रेजिस्टेंस फेस करे और ये आपको यहाँ पे अगर हो सकता है दोबारा से सपोर्ट ले, और अगर इसको तोड़े तो यहाँ तक ये नीचे आता आपको शेयर इजीली दिख सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया मैक्सिमम फैक्टर हैं जो शेयर में बेरिश कंडीशन दे रहे हैं। ठीक है, MACD भी अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं वो भी एक बेरिश सिग्नल दे रहा है, नीचे की तरफ उसका क्रॉस ओवर है। ठीक है, तो बाकी देखते हैं मंडे को क्या होता है, बिकॉज शेयर मार्केट है, फिक्स तो कुछ भी नहीं है। बट जहाँ तक कि आपने देखा डबल टॉप भी बेरिश है, ये हेड एंड शोल्डर भी बेरिश है, ये एरिया भी रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है दोबारा से ये शेयर आपको 400 तक जाता हुआ दिखे, लेकिन वहाँ से नीचे आ जाए। बिकॉज सम टाइम अगर ये हेड एंड शोल्डर को, कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर को बिल्ड करेगा, देखो इसमें क्या है, ये हेड है, माफ़ करना, ये शोल्डर है, ये शोल्डर है, हो सकता है यहाँ तक जाए, फिर से कहीं ना कहीं एक शोल्डर क्रिएट कर दे और नीचे आ जाए, क्योंकि हेड भी यहाँ पर डबल है। ठीक है, तो मैक्सिमम चांसेस नीचे आने के, लेकिन ऊपर गया तो 400 तक तो ये ज़रूर आपको दिखेगा, और नीचे हो सकता है 390 तक आए, हो सकता है उससे भी ज़्यादा बेरिश हुआ तो इसी ट्रेंड लाइन में, इसी सपोर्ट जोन में, इसी बाइंग जोन में आएगा। तो आप एक चीज़ समझो, आपको एक चीज़ पता लग गई कि ये इसका बाइंग जोन है। यहाँ पे भी इसके आसपास जब भी शेयर आएगा शॉर्ट टर्म में, बिकॉज ये कुछ दिनों का ही है ना, हम शेयर कर रहे हैं,
तो शॉर्ट टर्म में अगर यहाँ पे शेयर इस एरिया के पास बाइंग जोन के पास आएगा तो हमें बाइंग के लिए जाना है। हम जा सकते हैं बट वो आपका टेक्निकल एनालिसिस है, आप किस वे में उसको करते हो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर इस एरिया में आएगा तो हमें सेलिंग के लिए जाना है, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। आपको पता चल गया बाइंग का एरिया क्या है, सेलिंग का एरिया क्या है। और अभी भी ये शेयर इसी सेलिंग एरिया में है और मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करे, बिकॉज बहुत बार यहाँ से गिर चुका है यार शेयर, ठीक है ऑलरेडी, और ब्रेकआउट भी ऊपर की तरफ फॉल्स हुआ था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बाइंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है। और सेलिंग के लिए शॉर्ट आप तब करो जब आपको एक अच्छी खासी MACD भी दे रहा है, क्रॉस ओवर RSI भी दे रहा है, सब कुछ आपके फेवर में है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, इस शेयर के बारे में मैंने बता दिया, ये जो पैटर्न बिल्ड हो रहा था वो भी बता दिया। बाकी देखो क्या होता है, बिकॉज देखो मैं वैसे तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का क्या होता है कि अपवर्ड मूवमेंट देता है, अपवर्ड ब्रेकआउट देता है, लेकिन अगर वो देता कब है, जब शेयर एक्चुअली ये पैटर्न बिल्कुल बॉटम में बनाओ, मार्केट गिर रहा है शेयर गिर रहा है, नीचे आके बनाओ तो अपवर्ड मूवमेंट देना बनता है। लेकिन जब शेयर ऑलरेडी पीक पे बैठा है, पैसे को डबल ट्रिपल कर चुका है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर बनेगा तो बिकॉज ट्रायंगल पैटर्न है, कहीं भी आपको ब्रेकआउट दे सकता है और नीचे की तरफ देगा, और हो सकता है यहाँ तक भी ये शेयर आपको आता हुआ दिख जाए। इसको नीचे तोड़ेगा तो इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करके आप देख ही सकते हो, ठीक है। ये बाद के टारगेट है, वो मैं फर्दर डिस्कस करूँगा आपके साथ, लेकिन अभी का आपको पता लग गया ऊपर की तरफ 400 तक जा सकता है, नीचे की तरफ गिरा तो 390 या 388 के आसपास ये शेयर आपको आता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू मेरे दोस्त, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फर्दर ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी।